में देख लो। और मुझे विजन हुआ है ये 5 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरे काल में, तीसरे में 24 से 29 में मियां टिया ये सब सलट रही है। यदि आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो उसके बाद में हम भाई साहब का वक्तव्य सुनेंगे। जी आपका नाम और आपका प्रश्न किनसे है, उसके बाद में संक्षिप्त में अपना प्रश्न आप सभी बताइए, वक्तव्य नहीं रखिएगा। अशोक जैन, मैं डॉक्टर शैलेंद्र जी से कुछ जानकारी चाहूँगा। हम आर्यन जानकारी नहीं, मैं अपनी व्यथा बताना चाहूँगा। हम आर्यन संपूर्ण विश्व में अपना डंका फहरा रहे हैं, योग्यता और ज्ञान में हम पीछे नहीं हैं और संस्कारों में भी हम पीछे नहीं हैं, मगर हमारी स्थिति यह है कि हम स्वार्थी बहुत हैं और इस स्वार्थ के कारण ही आज संसार के अंदर, चाहे मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया हो, चाहे ये इंग्लैंड ने हमारे ऊपर शासन किया हो, हम देखेंगे कि इंग्लैंड के यूरोपियन लोग 200 साल तक यहाँ पर शासन किया, अच्छे जगह पे उन्होंने अपना परचम फहराया, मगर आपस में लड़े नहीं। और हमारे को, हम सनातनियों को जब जब भी कहीं पे मौका मिला तो अपने स्वार्थ के लिए हम लड़े हैं, एक दूसरे को धोखा दिया है हमने। आप प्रश्न अगर करेंगे तो उपयुक्त रहेगा। नहीं, मैं अपनी व्यथा 1 मिनट में बता दूं, उसके बाद मैं बंद करूंगा। आज भी जयपुर के अंदर ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां से हिंदू प्लान कर रहे हैं और वहां पे हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो वो जो स्थान हम खाली कर रहे हैं, आज जयपुर में 80% हिंदू होते हुए भी, तो एक मार्गदर्शन दें आप कि हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को इस स्वार्थ, अपने स्वार्थ से कैसे मुक्ति मिले। ठीक, शैलेंद्र जी। हाँ, मैं संक्षेप में उत्तर देना चाहता हूँ। वैसे तो दीदी बैठी हैं, इस चीज़ की बहुत बड़ी अधिकारी हैं, उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। कभी पराधीन नहीं रहा है भारत। जो आप बातें बता रहे हैं इतिहास के बारे में, वो हमें पढ़ाई गई है इसी तरीके से, क्योंकि सारे लेखक या तो ईसाई थे और बाद में वामपंथी हो गए। दीदी ने बताया ही, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि आप ध्यान से देखेंगे, प्रथम 30 वर्षों में 47 से 77 के बीच में 24 वर्षों तक मुसलमान ही हमारे शिक्षा मंत्री थे। अब वो क्या शिक्षा देंगे, आसानी से आप समझ सकते हैं। 200 वर्ष तक अंग्रेजों के शासन की जो बात है वो पूर्णतः मिथ्या है। जब 15 अगस्त 1947 को 725 राजा हमारे देश में थे, आधा भूखंड और आधी आबादी पर शासन अंग्रेजों का नहीं था। तो इसलिए ये हमें ऐसी बात बताई गई है। और आज की जो परिस्थिति है उसकी विशेष चिंता करने के बजाय आप ये सोचिए कि उससे हम कैसे संघर्ष करें। उसके बहुत सारी विधियां हैं, मैं बहुत सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहता, लेकिन आपको संतोष होगा, आप चिंता नहीं करें। ठीक, अगला प्रश्न आप में से कोई प्रश्न करना चाहता है? जी, उधर आप प्रश्न करिएगा, यही निवेदन है, प्रश्न करिएगा और संक्षिप्त में रखिएगा। अपना नाम बताएं, किन से प्रश्न है और प्रश्न करें। सादर मंच को मेरा प्रणाम। आदरणीय दीदी, मेरा आपसे ये प्रश्न है। अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम अनूप शर्मा है, मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। दीदी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ और अब ऐसा होने जा रहा है। मेरा सीधा सवाल सिर्फ यही है कि वो चूक हमसे क्यों हुई और भविष्य में वो कैसे नहीं होगी, इस पे आप प्रकाश थोड़ा सा डालें। कौन सी चूक जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, चाहे चाइना वाली हो, चाहे ऐसी शिक्षा प्रणाली आ पाई, हमसे उस जगह पे कहाँ चूक हुई? इस विषय को लेना इस 5 मिनट में मूर्खता होगी। 2-2.5 मिनट में चर्चा, इससे ज्यादा समय नहीं होगा। मुख्य बात यह है कि जो आप
ने कहा और आपने कहा, हिंदुओं से अधिक संगठित कोई नहीं है। जितना मियाँ लोगों ने मारकाट किया, चर्च वालों ने मारकाट किया, कम्युनिस्टों ने मारकाट किया, हिंदुओं ने कभी 5-7 करोड़ को काटा मारा क्या? आपस में शैवों ने वैष्णवों को मारा क्या? अभी जो हो रहा है, मंदिर टूट रहे हैं, कांग्रेस के कारण हो रहा। वही नेहरू एंड कंपनी। लाओ भाजपा को देखो क्या होता है। वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। मंदिर बन रहे हैं। चीन में क्या हुआ बताया तो हमसे थोड़ी चूक हुई, उनको डर लग रहा था। दुष्ट महिषासुर पहले भी था, रावण पहले भी था, अभी भी है, आगे भी होगा। वो ब्रह्मा जी का नियम है, उसमें हमारी चूक कहाँ से आ गई? अब बता दिया जी महाराणा प्रताप हारे। अरे किसने कहा? अबुल फजल तो कहता है जीते। उन लोगों ने कह दिया जी सोमनाथ का कोई गजरा का महमूद ध्वंस किया। 300 साल 4 लाइन लिखा हुआ नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह रहा है 17वीं शताब्दी में, जो मुगल जिसको बोल रहे हैं, 17वीं में कौन है? अकबर है, शाहजहां है। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, औरंगजेब, 4। कह रहा है कि इनका राज्य जो है वो पैचवर्क क्विल्ट है। यहाँ पर जयपुर में बहुत पैचवर्क का काम होता है, छोटा छोटा टुकड़ा काटते हैं। अंग्रेजों का भी पैचवर्क क्विल्ट है। और अंग्रेज कैसों साल गुलाम रहे? फ्रांस वाले किसके गुलाम रहे? चीन किसके गुलाम? चीन किसका गुलाम रहा? हमारा। पूरा यूरोप तो हमने बसाया। नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? नेहरू एंड कंपनी आए। क्यों आए? बार बार सतरज तब निकलता है, हम हिंदुओं में फूट है, हम हिंदुओं में फूट है। 100 साल से तो ये संघ बैठा है, एक ठो फूट नहीं हो पाता है। इतना उपाय कर रहे हैं। ये तो मॉडर्न टाइम का संगठन है भाई, पुरातन काल का छोड़ दो, ये तो मॉडर्न टाइम का संगठन है। और ऐसा तो नहीं है कि कोई तपस्या किए, ब्रह्मा जी से वरदान लिए, इंद्र भगवान से वरदान। हिंदुओं का जो स्वभाव है वो स्वभाव संघ में मैनिफेस्ट करता है। और हमारे इतने शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शैवाचार्य, पता नहीं, हम तो जानते नहीं है सब चीज, कम जानते। कभी झगड़ा होता ही नहीं है। मियाँ लोग, कम्युनिस्ट लोग, आप लोग को पता नहीं है। चर्च, मेरा भाषण सुनिए ना, मेरे को सुन लो। इतना गाद बुरा है। हम 3 जने हैं, रामेश्वर मिश्र, पंकज जी, कम से कम 20 या 25 या 30 लोग को मैंने सुना। यूट्यूब पर 100 घंटा बोल दिए भाई, सुन लीजिए। दुनिया का सबसे संगठित समाज हिंदू समाज, दुनिया का सबसे योद्धा लड़ाका समाज हिंदू समाज, दुनिया का सबसे बड़ा लिखाड़ समाज। संघ भी कहता है हम लोग वाचिक परंपरा है। क्यों कहते हैं? ये आकाश से आए हैं, वही नेहरू एंड कंपनी से हम पढ़े, आप पढ़े, ये भी पढ़े हैं। We are coming from the same system. आज के दिन 3 करोड़, हाँ 3 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स है। 1 करोड़ के आसपास तो सरकार के पास है, और बाकी जो हमारे स्टेट म्यूजियम वगैरह में बाकी जगह रखा हुआ है। भाई हम क्या कह रहे हैं? 3 जने से बात करो, डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर, ओपिनियन मेकर। फॉर सर्टेन रीजन आप क्या करेंगे समझ के, वो बीत गया। आने वाला ये है हमको करना क्या है। करना में सदा अपने बल की बात की जाती है भाई। और यहाँ क्या हो रहा है? जो वीकनेस नहीं है उसके लिए रो रहे हैं। अरे अपने आसपास देखो ना, आप कई आदमी मारे हैं अपने घर में, कई आदमी का गर्दन काटे हैं। अपने घर का छोड़ दीजिए, रिश्तेदार, नातेदार, रुकिए, पल्लीदार। और पैगंबर महमूद के यहाँ तो वंशनाश हुआ था, और कम्युनिस्टों के यहाँ और अंग्रेजों के यहाँ। अपने अगल बगल देख लो भाई। एक वाक्य जोड़ देता हूँ मैं, एक मिनट। जी जी जी। ऐसा है कि मैंने स्वयं एक जगह व्याख्यान दिया है आपको। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक वाक्य में। जलालुद्दीन, जिसको अकबर कहते हैं, मैं जलालुद्दीन ही कहता हूँ, अकबर नहीं कहना चाहिए उसको। तो जलालुद्दीन जो है
वो महाराणा प्रताप से हार गया था। और उसके बाद की जो कथा है वो लिखी हुई है, संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि उसने अपने बेटे सलीम को एक दिन कहा कि तुम्हारे पास इतनी सेना है, तुम जाओ और आक्रमण करो महाराणा प्रताप पर। तो सलीम मियाँ जो है वो जलालुद्दीन के किले से निकलता है, शायद 2-4 कोस जाता है, फिर दिशा बदल देता है और कहीं और चला जाता है। आप समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप का भय कितना था। महाराणा प्रताप के जीवन में, महाराणा प्रताप के बेटे के जीवन में, महाराणा प्रताप के पोते के जीवन में, महाराणा प्रताप के प्रपौत्र के जीवन तक उस मेवाड़ पर हाथ नहीं डाल पाया कोई भी शासक। इससे आपको मान होना चाहिए। अगला प्रश्न जी जी ये आगे माइक, फिर उसके बाद में आपके पास सर मैं माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ और मैं बहुत सतर्क और सजग हूँ और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया। ले लीजिए, माइक ले लीजिए आपके पास। मैं इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ कैसे पकड़ना आतंकवादियों को या मुसलमान को। किस मेरा कलेजा मजबूत है, कई छापे डलवा चुका हूँ, बहरी मंडी का हूँ और मैं एक्सपर्ट हूँ हाउ टू अरेस्ट। जितने ईसाई है ना मुसलमान, मजबूत हूँ मैं, पूरी जयपुर के घर जानता हूँ मैं आतंकवादियों का और मैं एक्सपर्ट हूँ। मगर मैं उसी को इन्फॉर्म करता हूँ 100% ऑनेस्ट आई सब या IPS हूँ। मैं कलेजा मजबूत है, डिफेंस का लीडर हूँ, ऑल इंडिया का IT एक्टिविस्ट भी हूँ और मैं BJP 100% तारीफ करता हूँ। ये मोदी जी अटल जी की देन है। अटल जी ने कहा था सतर्क और सजग। मैं जनता को कहता हूँ बी अलर्ट। देखो पड़ोस में कौन है, आतंकवादी, एक रोहिंग्या मुसलमान, बी अलर्ट, देखो मत, मैं साथ हूँ। 10 साल से मैं जयपुर में हूँ, सब मुसलमानों को जानता हूँ, चाहे सुभाष चौक हो सुनहरे हो। मैं एक्सपर्ट हूँ, काश महेश्वरी हूँ, दबंग हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, चाहे रोहिंग्या हो, ईसाई हो या मुसलमान। मैं सपोर्ट करता हूँ। ये सब RSS की देन है। ये सब संपूर्ण संसार में चर्च, मियाँ और कम्युनिस्ट बिना स्टेट प्रोटेक्शन, स्टेट नर्चरिंग, स्टेट नर्सिंग के 2 काम नहीं कर पाता है, इसलिए स्टेट पर कब्जा करता है। 2014 में हमारे पास एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर आए, नरेंद्र मोदी। 10 साल में जो घटित हुआ वो पिछले 200-250 साल के दुनिया में देख लो। और मुझे विजन हुआ है ये 5 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरे काल में, तीसरे में 24 से 29 में ये मियाँ टिया ये सब सलट रही है, कोई नॉन इशू होने जा रहा है। और हिंदू लोगों में कितनी भी बेवकूफी हो, ये कांग्रेसी उनके शरण में है भाई। जितनी फाइलें हैं, अब दुनिया में राजनीति कैसे होती है, राजकाज कैसे होता है, अब ये सामान्य लोगों को नहीं पता होता है। जिनको रुचि है वो उसको पढ़े लिखे समझे। तुरंत थोड़े होता है। इजराइल क्यों नहीं घुस गया? अरे टनल में थोड़ी घुस जाएगा, टनल का इंतजाम करेगा, फिर घुसेगा, फिर मारेगा। अब मोदी जी ये क्यों नहीं कर दिए, मोदी जी वो क्यों नहीं कर दिए? वो नहीं किए इसीलिए मोदी जी हैं आप और हम नहीं है। वैसे दीदी ने कांग्रेस के 100 पाप, इस पर 6 भाषण दिए हैं जयपुर टॉक्स पर। आप सुनेंगे तो अचरज में आ जाएंगे कि क्या क्या हुआ है और हमें कुछ भी नहीं पता है। और भाई साहब ने जो कहा कि वो जलालुद्दीन को जलालुद्दीन कहिए, सलीम को सलीम कहिए और मुयुद्दीन को मुयुद्दीन कहिए। औरंगजेब कहेंगे तो ब्रांड बनता है, आप मुयुद्दीन कहिए। अगला प्रश्न जी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम नरेंद्र। मैं दीदी से पूछना चाहता हूँ कि जो चीन में अभी परिवर्तन हो रहा है पिछले कुछ दिनों में, चीन में जो परिवर्तन हो रहा है, जो इकोनॉमी उनकी डाउन हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, वहाँ पर एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वापस वो लोग सनातन की तरफ जा रहे हैं। मंदिर की तरफ लोग जो पूजा पाठ करने लगे हैं, जो चीन एकदम से बंद कर दिया था पिछले बहुत सालों से, अब फिर से लोग जा रहे हैं मंदिरों में। और जो उनके देवी देवता है, मंदिर का पुनरुत्थान वहाँ पे शुरू हुआ है। शायद सरकार भी वहाँ की जो है कम्युनिस्ट पार्टी कुछ पैसे देकर उसका पुनरुत्थान कर। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जल्दी ही कुछ सालों में वो सनातन की तरफ वापस आएंगे? देखिए, ये अंकित शाह को मैंने बोलते हुए सुना है।
मैंने ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। अंकित शाह को सुना है, उनको सुनने से ये मुझे लगता है कि वो एक जानकारी वाले व्यक्ति हैं। जैसे मुझे जब बहुत पढ़ा हुआ था तो मैं 2015 में चक्रवर्ती भारत के 2007 से मैं चक्रवर्ती भारत और राजसूई चला रही हूँ, क्योंकि मैंने उतना पढ़ा था। लेकिन ये जो है ना कि सनातन मंदिर ये वो, अभी चीन उन बहुत मार खाए हुए लोग हैं, तो अभी वहां पर कुछ अच्छा होने में समय लगेगा। मोदी जी पहुंचेंगे, संघ पहुंचेगा, हम सब लोग पहुंचेंगे, गोवा की सनातन संस्था पहुंचेगी, समय लगेगा भाई। बच्चा जन्म लेता है घर में, बड़ा होने में 21 साल लगता है, और हम क्या गलती किए कल ठीक जो नहीं कर लेते हैं, कोई बात